बच्चों गुड मॉर्निंग। आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर्स के बच्चों के लिए उनके बिजनेस मैथमेटिक्स व्यावसायिक गणित के विषय का लॉगरिथम लघुगणक। कुछ बच्चों का मेरे सामने प्रश्न ये था कि सर हमें लघुगणक का मान देखने में कुछ शंका हो रही है, उसका समाधान किया जाए, तो उसके लिए ही मैंने आपके सामने आज लघुगणक का चैप्टर लेके आया है। और इसमें मैं आपको आज लघुगणक से लॉग से बेसिकली उसका मान कैसे देखा जाता है ये मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। आइए बच्चों शुरू करते हैं। लॉग की वैल्यू देखने के लिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। हमेशा आप पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी लॉग का मान देखने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा जो वैल्यू आपको दी हुई हो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉग में जो आपकी पुस्तकों के पीछे में देखेंगे आपका लॉग का जो टेबल आपके पास दिया हुआ है वो टेबल में लिखे हुए सारे अंक जितने भी हैं वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आप कभी भी नेगेटिव का लॉग टेबल नहीं देख सकते। अगर नेगेटिव अंक आता भी है तो पहले आप उसको पॉजिटिव बनाना होगा। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे बच्चों, में इसके और आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में भी जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल अभी बेसिक के लिए आप ध्यान रखिए, पॉजिटिव अंकों का ही लॉग देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मान लीजिए मैं किसी एक अंक का ले रहा हूं, एक अंक का। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमको देखना हो log 3 का मान देखना हो, ठीक है, कैसे देखेंगे? तो बच्चों इसके लिए मैं आपको पहले ध्यान करा दूं। अगर आप log की सारणी पीछे जाकर के अपनी पुस्तक में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि log की सारणी में लिखा हुआ हर एक मान कम से कम 2 अंकों का है। शुरू में भी 2 अंकों से log सारणी स्टार्ट हुई है, एक से नहीं। अर्थात कभी भी एक अंक का log नहीं देखा जा सकता। तब प्रश्न ये है क्या सर हम उसका मान नहीं देख पाएंगे? नहीं, देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? आपको इस एक अंक को 2 अंक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? एक जीरो लगा, ठीक, तो जीरो लगाकर कैसे बनाएंगे? log 3 को आप log 3 के आगे जीरो बना करके log 30 लिख सकते हैं, सिर्फ मान देखने के लिए, ठीक है। तो अब log 30 का मान कैसे देखेंगे? तो बच्चों अब log 30 के आगे अब आपके पास जो अंक अवेलेबल होगा आप उतने नंबर का कॉलम देखेंगे। हमारे पास प्रश्न में आगे नंबर का कोई अगला कोई अंक तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, फिर क्या देखें? तब बच्चों फिर हमको अपने मन से जीरो देख लेना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे? log 3 का मान देखने के लिए हम लोग 30 का जीरो कॉलम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखें। तो देखिए बच्चों, सब लोग log का log 30 का अगर जीरो नंबर का कॉलम देखें तो 4771 आपको दिखाई देगा, 4771 आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें क्या यही मान है? नहीं बच्चों, ये मान नहीं है। अब इसमें एक काम और बाकी है। क्या बाकी है? आपको देखना है कि log की वैल्यू देखने के लिए कितने अंक आपको दिए गए थे। हमको कितने अंक दिए गए हैं? 3 नंबर नहीं देखना है। हमेशा यहाँ पर बात ध्यान देंगे। कई लोगों को डाउट ये होता है कि सर यहाँ पर नंबर देखना होता है कि डिजिट अंक देखना होता है, तो उनके लिए मेरा आंसर यही है बच्चों, यहाँ पर आपको डिजिट देखनी है, अंक देखना है। अंक तो कितना है? एक ही है, तो आपको उस एक अंक में से अपने से एक और घटा लेना है। आएगा कितना? 0 आएगा। और फिर 0 का काम क्या है? जितने भी मान आपको आए हो आप उसको उतने दशमलव करके लिखो। 0 आया था तो 0.4771 ये होगा log 3 की वैल्यू। log 3 का मान कितने अंक वाले? एक अंक वाला। क्या किया गया? एक अंक का log नहीं देखा जा सकता तो 2 अंक बनाया गया। कैसे बनाया गया? सामने जीरो लगाकर बनाया गया, ठीक है बच्चों। ये एक अंक वाला क्लियर हो गया। आइए अब इसके आगे इसको और अंक बढ़ाते हैं, 2 अंक वाला बनाते हैं। 2 अंक वाला देखने के लिए अब आपको करना यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल देता हूं इसको log 42 का मान देखो। कैसे देखो? सिंपल, कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर है, नहीं होता तो जीरो लगाते, फिलहाल लगाने की जरूरत तो है नहीं। तो अब आपको यहाँ देखना क्या है? 42 का कौन सा कॉलम? आगे जो भी नंबर होगा। यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, तब आपको क्या देखना है? जीरो कॉलम देखना है। 42 का जीरो कॉलम। बताइए सब लोग क्या है? अगर आप देखेंगे तो 42 का जीरो कॉलम लिखा हुआ है 6232। 6232, ओके। अब कैसे होगा इसका आगे? कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर देखिए कितने अंक हैं, कितना मान दिया था, कितना अंक दिया था क्वेश्चन में? 2 अंक दिया था। कितना घटाना चाहिए?
हमेशा लॉग देखते समय एक उसमें घटाना चाहिए। आएगा कितना, 1 आएगा, अर्थात आप इस वैल्यू को 1.6232 लिखेंगे और ये आपका आंसर होगा, ये आपका मान होगा। क्लियर है? अब आप और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। ये तो 2 अंक का हो गया। अब इससे आगे और बढ़ते हैं तो हम 3 अंक का भी देख लें। 3 अंक का लॉग कैसे लिखा जाएगा? 3 अंक का लॉग फॉर एग्जांपल 242 का मान लीजिए हमको देखना हो। ये बच्चों मैं अपने मन से ही ले रहा हूं, आप जो चाहे वो मान ले सकते हैं और उसका मान देख सकते हैं। मान लीजिए 242 का देखना, तब आप क्या देखेंगे? शुरू के 2 अंक 24 का कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम देखेंगे आप। आई बात समझ में? चलिए देख लीजिए 24 का दूसरा कॉलम, 24 का दूसरा कॉलम है बच्चों 3838। ये लिखा है यहाँ पर 3838। कितने अंक दिए गए थे? 3 अंक। कितना घटाए? 1। क्या आएगा? 2। अर्थात मान क्या होगा? 2.3838। ये होगा आपका मान। कितने अंकों के लिए? 3 अंकों के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। 3 अंक के बाद अगर हम इसको क्या बना दें? 4 अंक बना दें। 4 अंकों का देखना हो, फॉर एग्जाम्पल 6732 का देखना हो, कितने अंक हो गए? 4 अंक हो गए। कैसे देखेंगे? शुरुआती अंक 67 का कॉलम नंबर कितना है? ये 3। आइए बताइए मेरे को कितना है? 67 का 3 कॉलम। सबके पास बुक अवेलेबल होगी, आप देख देख करके इसको चेक भी कर सकते हैं। 67 का तीसरा कॉलम अगर हम लोग देखें तो ये होता है 8280। 8280। कितने हो गए? 3 तक देख चुके। अब इसके आगे सर 1 अंक और है, अब इसका क्या करें? तो बच्चों अब अगर जब 3 अंक के बाद चौथा अंक जो आता है वो अंक आपको देखना होता है मीन डिफरेंस के कॉलम में। आप देखेंगे जो आपको लघुगणक की सारणी दी हुई है उसमें मुख्य कॉलम के साथ साथ एक बाजू में उसके मेन डिफरेंस का कॉलम भी है। तो आप मेन डिफरेंस के कॉलम में उस चौथे नंबर के अंक को देखेंगे और अपने नंबर का कॉलम। यहाँ पे कितना हुआ? मेन डिफरेंस का 2 कॉलम आप देखिए कितना है, सेम उसी में 67 के सामने ही 67 का 3 कॉलम था ये, और उसी में मेन डिफरेंस का आगे चलते दूसरा कॉलम भी आपको देखना है। तो आइए देखते हैं। 67 के तीसरे कॉलम में आपको मिला था, देखिए चेक कर लीजिए 8280, और उसी में आगे चले तो मेन डिफरेंस का दूसरे कॉलम का जो अंक है आपको दिखाई दे रहा है 1। कितना आया है वहां पर? 1। क्या करेंगे? उसको उस वैल्यू में जोड़ा जाता है, तो आएगा आपका 8281। आ रही बात समझ में? अब आपका इसमें पॉइंट लगाना है। कैसे पॉइंट लगाएंगे? कुल अंक कितने हैं? 4। बेसिक रूल आपका काम आएगा। 4 में से क्या घटाते हैं हम? 1। कितना आया? 3। तो अब आप बच्चे यहाँ लिखेंगे इसको 3.8281। ये होगा आपके 4 अंकों का मान। ठीक, आइए इन 4 अंकों के बाद अब हम करते हैं 5 अंकों के लिए। 5 अंकों का मान देखने की कोशिश करते हैं। 5 अंकों के मान के लिए बच्चों क्या होगा? मान लीजिए log 67824। कितने अंक हो गए? 5 अंक हो गए। अब 5 अंकों का मान कैसे देखेंगे? बेसिक रूल जो स्टार्ट किया गया था कितने का? 67 का कौन सा कॉलम? 8 कॉलम। देखिए चलिए स्टार्ट करिए। 67 का 8वां कॉलम। तो हम देखते हैं कि 67 के 8वें कॉलम में लिखा हुआ है मान 8312। बच्चों मेरे से अगर गलती हो जाए तो उस पे आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। हो सकता है कहीं प्रिंट मिस्टेक भी कभी कभार आ जाती है। मैं वैसे अपनी तरफ से ध्यान दे रहा हूँ, मैं सही देख रहा हूँ, लेकिन अगर प्रिंट मिस्टेक आ जाए तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है? हो सकता है कभी कभी पुस्तकों के बीच में कॉलम में अंकों में प्रिंट मिस्टेक आ जाती है। 67 का 8वां कॉलम मैंने देखा 8312। इस तरीके से मैंने ये देख लिया। अब आपको अगला अंक मतलब मीन डिफरेंस देखना है। मीन डिफरेंस का कौन सा? मीन डिफरेंस का आपका 2 कॉलम आपको देखना है। चलिए देखते हैं मीन डिफरेंस का 2 कॉलम इसी में 67 के आगे। तो 67 वाले में ही 67 के आगे आपको मीन डिफरेंस का दूसरा है 1। 8वां क्या था? 8वां था 8312 और मीन डिफरेंस कितना है? दूसरा कॉलम 1। एक आप वापस इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 8313। ठीक है? अब सबके दिमाग में अब ये भी हो गया। अब समझ में आ रहा होगा सर, इसके बाद तो एक अंक और है 5वां, इसका क्या करें?
तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बात बताऊं कि लॉग में हमें अगर टेबल से वैल्यू आपको देखनी है तो आपको केवल यहाँ तक के अंकों का मतलब केवल 4 अंकों का ही काम है। शुरू के 2 अंक मेन वैल्यू देखने के लिए, उसके बाद का अंक मेन कॉलम को देखने के लिए, उसके बाद का अंक मेन डिफरेंस के कॉलम को देखने के लिए, उसके बाद का अंक आपके लिए देखना जरूरी नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसमें मान देखने के लिए, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू लिख रहे हो, पॉइंट लगाने की बात आ जाए, तब आपको पूरी वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 थी, 5 अंकों की वैल्यू में 1 घटाएंगे आएगा 4, अर्थात अब आप यहाँ पर लिखेंगे 4.8313। 5 अंक थे, 5 में से 1 गया तो कितना आया 4.8313। ये होगा आपका आंसर। आ रही बात बच्चों समझ में? आशा कर रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में क्लियर हो रही होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे। ओके, आइए अब यहां से और आगे बढ़े। तो अब बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अब इससे चाहे आगे आप जितने भी अंक ले लें, आपको काम कितने अंकों का रहता है, केवल 4 अंकों का ही काम रहता है। उसके बाद के अंकों के लॉग के मान देखने के लिए उसकी जरूरत फिलहाल तो आपको अभी पुस्तक से नहीं पड़ती। तो फिलहाल अब इसके आगे के अंकों को बढ़ा करके मान देखने के लिए कोई जरूरत ऐसी लग नहीं रही है, पता नहीं चल रही है, तो फिर इसमें आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं और अब हम क्या देखेंगे, अब हम लोग दशमलव वाले वैल्यूज देखनी सीखेंगे लॉग में। अगर दशमलव से देखना, फॉर एग्जांपल अगर लॉग 0.123 मान लीजिए का मान देखना है, कैसे देखेंगे? अभी तक जो भी हम लोग मान देख रहे थे बच्चों वो सारे पूर्णांक थे, अब पूर्णांक नहीं है, अब दशमलवांश। अब दशमलव में चीजें आ रही है, अब इसका मान कैसे देखेंगे? तो सबको डाउट होता है इस तरीके के दशमलव वाली में, तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों जब कभी भी आप लॉग का मान देखना शुरू करें तो मैं आपको एक बार अच्छे से ध्यान दिला दूं कि हमेशा चाहे वो पूर्णांक में हो चाहे वो दशमलवांश में हो, पहली बार जब मेन कॉलम को आप देखना हो तो उस समय आपका बेसिक रूल बिल्कुल वही होगा। सबसे पहले आप दशमलव को अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए क्योंकि कहीं दशमलव लगा हुआ है। अभी आप उसको भूल करके सिंपल नॉर्मल देखिए आपके सामने क्या अंक दिखाई देता है, तो आपको दिखाई देगा 1 2 3 होंगे। तो थोड़ी देर के लिए आपने समझिए कि आपको दिया गया है ओनली 123। तब आप क्या देखेंगे? तब आपको देखना होगा 12 का 3 कॉलम आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए देखें 12 का 3 कॉलम, देखिए कितना आ रहा है। 12 का 3 कॉलम बच्चों 0899 है, 0899, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखना है कि दशमलव कैसे लगाएं। तो मैंने पहले क्या बताया था, जितने भी अंक दिए जाते हैं उतने अंकों में -1 करना है, लेकिन यहाँ अभी हमको क्लियर नहीं है कि अंक कितने दिए गए हैं। कई लोगों को लगेगा सर अंक दिए हैं 1 1 2 3 4, नहीं, ऐसे नहीं देखना है। जब कभी दशमलव वाली चीजें आ जाए तो दशमलवांश के अंक आपको ध्यान में नहीं रखने हैं। ये काम करने के लिए कौन सा अंक ध्यान रखना है? दशमलव से पहले का अंक। तो बच्चों देखो दशमलव से पहले का यहाँ पर अंक क्या है? कोई अंक नहीं था, 0 है। 0 का मतलब ही क्या होता है? वहां क्या है? 0 है, और 0 -1 करने से आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। अर्थात अब आपको यहाँ पर लिखना होगा वैल्यू में -1.0899 इस तरीके से। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर -1 में माइनस को आपने सामने क्यों नहीं लगाया, आपने ऊपर क्यों लगा दिया? आपका सवाल सही है बच्चों। मैं आपको बता दूं, कभी भी जब कभी भी आपके दशमलव से पहले ये कार्यविधि करते हुए आपका माइनस में आ जाए आंसर, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वो जो माइनस आपका आया है वो केवल उस अंक के लिए आया है, ना कि आपके इस अंक के लिए जो कि आप दशमलव के बाद देखने वाले हैं। अर्थात आपका ये माइनस केवल 1 है। ये जो 0899 लिखा है ये माइनस नहीं है बच्चों, ये क्या है? किसमें आया था? पॉजिटिव आया था, ये प्लस में है। तो अगर आप इसको माइनस को ऊपर नहीं लगा करके सामने लगा देंगे तो सामने लगा देने से आपका ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी और आपका हल, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि अगर आप इस कार्यविधि को अपनाते हुए आपके पास
अंकों में आपके पास वैल्यू में माइनस आ रहा है, उस माइनस को आप सामने नहीं ऊपर लगाएंगे। ऊपर लगाने का मतलब यही निकाला जाता है कि जिसके भी ऊपर आपने माइनस लगाया है केवल वही अंक माइनस है, बाकी उसके साथ लिखे हुए सारे अंक प्लस में है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आएगा। क्लियर हो गया? चलिए और आगे इसमें बढ़ते हैं। और आगे अगर इसमें बढ़े बच्चों तो अब देखिए मैंने क्या लिया था, दशमलव से वाले अंकों में देखना शुरू किया। और अगर मैं देख लूं, अब अगर मान लीजिए मैं ऐसे देखता हूं कि 1.3243 का मैं लॉग, मतलब यहाँ पे दशमलव से पहले क्या था, पहले वहां पर 0 था, अभी मैंने मान लीजिए 1 ले लिया, तब कैसे करें? तो पहले मैंने क्या बोला, मान देखने के लिए आपको दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। जैसे दशमलव आप भूलेंगे आपको ये दिखाई देगा 13243, ठीक है? तब आप क्या देखोगे, तब आप देखोगे 13 का 2 कॉलम पहले आप देखेंगे, ठीक है? चलिए देखिए फटाक से, तो आप देखेंगे तो 13 का 2 कॉलम आपके पास में है 1206 ये हो गया। उसके बाद मीन डिफरेंस का कॉलम देखना है। कौन सा कॉलम देखना है? 4 कॉलम देखना है। बताइए उसी में, उसी के आगे 13 का 2 आपने देखा था अभी, 13 का 2 1206 आया, और 13 के 2 के बाद मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर आपको देखना है 4। तो मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर बच्चों देखो 4 में लिखा हुआ है 13, ठीक है? उसमें कितना लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ है। तो यहां पर बच्चों इसमें क्या करेंगे, आप 13 जोड़ देंगे, तब ये 6 3 9, ये 1 और ये 12, ये कितना हो गया? 1219 हो गया। अब 1219 पे अब आपको देखिए मीन डिफरेंस तक आपका ये नंबर हो चुका है। अब आपको आगे के नंबर देखने की जरूरत नहीं है। तब आप आगे का काम कैसे करेंगे, दशमलव कैसे लगाएंगे? अब फिर वही पुराना बेसिक, आपके पास पूर्णांश कितना है? अंक। पूर्णांश में अंक केवल एक ही है, 1 माइनस 1 करें तो क्या आता है? 0। अर्थात अब आपको फिर से क्या काम करना है, यहाँ पर जो आया है इसको 0.1219 करके ये लिखना है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों? और एक बार इसको चेक करें और इसको क्लियर करें, आगे बढ़ाएं। इसको और आगे बढ़ा करके देखें तो अब अगर मैं और चीजें बदलूं, एक और डाउट सबसे ज्यादा बच्चों को रहता है, जैसे कि मान लीजिए 0.0043 का लॉग देखना हो, तब कैसे देखें? आप अपना बेसिक रूल बिल्कुल मत छोड़िए, यहां भी वही काम आएगा। मान देखते हुए आप दशमलव भूल जाइए, दशमलव भूलते हैं तब आपको अंक दिखाई देता है 43, तब आपको देखना होगा 43 का अगला क्या है? कुछ नहीं, तो देखेंगे 43 का आगे आप 0 कॉलम आप देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो 43 का 0 कॉलम अगर आप देखें तो यहां पर आप इसको कैसे निकालेंगे बताइए? 43 का 0 कितना है? तो अगर आप देखें तो 43 का 43 का 0 लिखा हुआ है 6335, 6335। ठीक है? अब देखिए इसमें वैल्यूज कैसे लगाएंगे। 43 के आगे तो 0 हुआ। अब आपको बच्चों देखना क्या है, मैंने क्या कहा था, पूर्णांश के अंक को देखना है। तो पूर्णांश के अंक में आपका तो पहले क्या आ गया, ऑलरेडी 0 आ गया। 0 माइनस 1 अगर आप करोगे तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। तो क्या यहाँ पर -1 लगा के लिखना चाहिए? रुकिए, अगर पूर्णांश में 0 हो और दशमलव के बाद भी आपका 0 वाले इस तरीके के अंक आ जाए, तब बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना चाहिए कि आपको इसमें -1 जो आप कर रहे थे, इस -1 में आपको जितने दशमलव के बाद जितने 0 हो, कितने 0 है? 1 और 2, उस 2 को भी यहां पर आपको इसके साथ में जोड़ लेना चाहिए। इसी माइनस में जो हम -1 करते हैं, इसी में 2 और जोड़ लेने चाहिए। तब बताइए क्या आएगा? 2 और 1 3। ठीक है? तो ये आंसर आएगा -3 में। क्या किया? एक नॉर्मल -1 तो हम करते ही करते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर दशमलव के बाद भी 0 है, तो जितने भी 0 हैं उतना हम -1 में और उसमें ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते ही साथ हम ये चीज देखेंगे कि हमारा 2 और 1 होता है 3, अर्थात माइनस में आंसर आता है -3। और अब आप इसको लिखेंगे -3.6335। 3 के ऊपर ही माइनस लगाना है। क्यों? आपको ध्यान होगा, मैंने पहले बताया, क्योंकि माइनस केवल 3 का है, इनका नहीं, वो अंक पॉजिटिव है। इस तरीके से बच्चों आप देखेंगे दशमलव वाले अंकों का। लगभग इतने ही तरीकों से लॉग देखा जाता है। आशा करता हूं कि आपके अंदर जो मन में जो डाउट थे, वो डाउट
वीडियो को देखने से क्लियर भी हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई मन में कोई प्रश्न आता है, कोई संदेह आता है, तो बच्चों आप निसंदेह है से एक बार और बात कर सकते हैं, फिर से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से उस डाउट को आपको पूरी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बच्चों लॉग के वीडियो में ही बहुत लंबा वीडियो बन गया है, मुझे लगता है कि वीडियो मुझे यहाँ पर विराम देना चाहिए और इसके बाद फिर मैं अगले एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं आपको लॉग के बाद एंटी लॉग देखना भी सिखाऊंगा। इसके साथ ही चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और निरंतर कुछ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।